प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली, उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। युवती के कंधे से बैग छीनकर फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। बायोलॉजिकल पार्क में शुरू हुई स्पेशल समर डाइट। भालुओं को फ्रूट आइसक्रीम तो शेर और बाघ को मिल रहा है चिकन पॉप। उदयपुर में गर्मी का प्रकोप जारी। उमस और गर्म हवाओं ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। फतेहनगर में देर रात घर में घुसे चोर, सरिये से हमला कर सोने के जेवर लूट कर हुए फरार। फायरिंग और चाकूबाजी के आरोपियों को कोर्ट में भेजा पुलिस रिमांड पर। 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी। उदयपुर शहर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। भोपालपुरा थाना क्षेत्र के शास्त्री सर्कल चौराहे पर बाइक सवार 3 युवक राह चलती युवती का बैग छीनकर फरार हो गए। पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया है। घटना के बाद पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। शास्त्री सर्कल चौराहे पर राह चल रही एक युवती से बाइक सवार बदमाश बैग छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार कालाजी गोराजी निवासी शेफाली जैन किसी काम से शास्त्री सर्कल की ओर जा रही थी। इसी दौरान पीछे से बाइक पर सवार होकर आए 3 युवकों ने उनके कंधे पर टंगा बैग झपट लिया। वारदात इतनी तेजी से हुई कि युवती संभल भी नहीं पाई और आरोपी बैग छीनकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़िता ने तुरंत भोपालपुरा थाने पहुंचकर अज्ञात 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस के अनुसार आरोपियों की तलाश के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही शहर में संदिग्ध बाइक सवार युवकों की भी जांच की जा रही है। शहर में लगातार बढ़ रही चोरी और स्नैचिंग की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खासकर व्यस्त चौराहों और बाजार क्षेत्रों में इस तरह की वारदातों ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए वन्य जीवों के लिए खास समर डाइट शुरू की गई है। भालुओं को फ्रूट आइसक्रीम, तरबूज और अंगूर खिलाए जा रहे हैं, जबकि शेर और बाघ जैसे मांसाहारी जीवों को चिकन पॉप आइसक्रीम दी जा रही है। वहीं जानवरों को लू और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए बाड़ों में कूलर, फव्वारे और ग्रीन नेट की व्यवस्था भी की गई है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव का असर वन्य जीवों पर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में पार्क प्रशासन ने जानवरों को गर्मी और लू से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। वन्य जीवों की सेहत को ध्यान में रखते हुए उनकी डाइट में बड़ा बदलाव किया गया है। भालुओं को ठंडक पहुंचाने के लिए खास तौर पर फ्रूट आइसक्रीम दी जा रही है। इसके साथ ही उन्हें तरबूज, अंगूर और केले भी खिलाए जा रहे हैं ताकि उनके शरीर में पानी की कमी न हो। वहीं हिरण सहित अन्य शाकाहारी जीवों की डाइट में खीरा, ककड़ी और तरबूज शामिल किया गया है। दूसरी ओर शेर, बाघ, पैंथर जैसे मांसाहारी वन्य जीवों को चिकन पॉप आइसक्रीम दी जा रही है। डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए जानवरों के पीने के पानी में ग्लूकोज और इलेक्ट्रॉल मिलाया जा रहा है। इसके अलावा एनक्लोजर के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए बाड़ों में कूलर और फव्वारे लगाए गए हैं। तेज धूप और गर्म हवाओं से बचाव के लिए ग्रीन नेट भी बांधी गई है। पार्क प्रशासन का कहना है कि गर्मी के मौसम में वन्य जीवों की विशेष देखभाल की जा रही है ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। गर्मी को मौसम को देखते हुए डॉक्टर साहब के निर्देशानुसार वन्य जीवों को जैसे भालू हैं उनको आइसक्रीम दी जा रही है। हर्बीवोरस जो हिरण प्रजाति के हैं उनको तरबूज और पानी में इलेक्ट्रॉल मिलाया जा रहा है। और जैसे कार्निवोर्स हैं उनके पॉप्सिकल जैसे आइसक्रीम जमा के पॉप्सिकल टाइप जो चिकन का बना के सूप को आइसक्रीम में जमा के उनको दिया जा रहा है।
और छाया की व्यवस्था की गई है। कूलर लगाए गए हैं ठंडक देने के लिए, राहत देने के लिए। कहीं कहीं इनक्लोजरों में फॉगर भी लगाए गए हैं, जो बाहर डिस्प्ले में एनिमल रहता है तो उनको नमी बनाए रखने के लिए फॉगर लगाए गए हैं। और ग्रीन नेट बांधी गई है और हर वाटर हॉल में पानी की माकूल व्यवस्था की गई है, तो जिससे वन्य जीवों को गर्मी से राहत मिले। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में गर्मी लगातार लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि उमस ने हालात और मुश्किल कर दिए। सुबह 10 बजे ही तापमान 37 डिग्री तक पहुंच गया था और दोपहर होते होते पारा 40 के पार चला गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत मिलने की संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है। झीलों की नगरी उदयपुर इन दिनों भीषण गर्मी और उमस की दोहरी मार झेल रहा है। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री रहा। इससे पहले 21 मई को अधिकतम तापमान 40.5 और न्यूनतम 23.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। सुबह से ही गर्मी का असर देखने को मिला। सुबह 10 बजे तापमान 37 डिग्री तक पहुंच गया और दिन चढ़ने के साथ ही तेज धूप और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। दोपहर में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचने के बाद शहर की सड़कों पर आवाजाही कम नजर आई। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलते दिखाई दिए। पिछले 7 दिनों से उदयपुर का तापमान लगातार 40 से 43.3 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मौसम में नमी ज्यादा होने के कारण उमस का असर भी लगातार महसूस किया जा रहा है। फतेह सागर और पिछोला झील किनारे घूमने पहुंचे लोग भी गर्मी से परेशान नजर आए। गर्मी और गर्म हवाओं के चलते बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी दिन के समय सन्नाटा देखने को मिल रहा है। गुरुवार को भी गर्मी का असर रहा। शहर का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन भर गर्म हवाओं के चलते लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ा और दोपहर के समय शहर की सड़कों पर सन्नाटा नजर आया। इससे पहले बुधवार को उदयपुर का अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर RS देवड़ा के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल उदयपुर वासियों को गर्मी से राहत मिलने के आसार कम दिखाई दे रहे हैं। उदयपुर जिले के फतेहनगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात चोरों ने एक घर में घुसकर सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने सो रहे परिवार को निशाना बनाते हुए करीब 4 तोला सोने के जेवर लूट लिए। विरोध करने पर घर मालिक पर लोहे के सरिये से हमला कर घायल कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फतेहनगर थाना क्षेत्र स्थित लदानी गांव के टेरिया में शुक्रवार रात करीब 2 बजे अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात लूट लिए। वारदात को अंजाम देने पहुंचे 3 से 4 बदमाशों ने पूरी तैयारी के साथ घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार टेरिया निवासी मांगीलाल डांगी अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे। इसी दौरान बदमाश घर की दीवार फांदकर अंदर घुस गए। चोरों ने पहले गांव के आसपास के अन्य मकानों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए ताकि कोई उनकी गतिविधियों को देख न सके। घर के अंदर घुसने के बाद एक बदमाश लोहे का सरिया लेकर मांगीलाल के पास खड़ा हो गया, जबकि दूसरे चोर ने पास में सो रही वृद्धा दाकेबाई के कानों के टॉप्स और नथ झटके से तोड़ दिए। इसके बाद दूसरी वृद्धा लोगरी बाई के नथ और मादलिया भी तोड़कर निकाल लिए गए। नाक और कान में तेज दर्द होने से महिलाएं जोर जोर से चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर मांगीलाल की नींद खुल गई और वो उठकर बैठ गया। इसी दौरान पास खड़े बदमाश ने लोहे के सरिये से उसके सिर पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद चोर करीब 4 तोला सोने के जेवर लेकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर फतेहनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर जांच शुरू की। घायल मांगीलाल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसके सिर पर 6 टांके लगाए गए। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। उदयपुर के घंटागढ़ थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग और धारदार हथियार से हमले की वारदात में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को कोर्ट ने 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने सनसनीखेज मामले का महज 40 घंटे में खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
जबकि 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। वारदात रंजिश के चलते हुई थी, जिसमें बदमाशों ने युवक पर फायरिंग कर दी थी और एक युवक गोली लगने से घायल हो गया था। उदयपुर के घंटाघर थाना पुलिस ने शहर में हुई फायरिंग और धारदार हथियार से हमले की गंभीर वारदात का तेजी से खुलासा करते हुए गिरफ्तार तीनों आरोपियों को शनिवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में इरफान खान पठान, अरबाज खान और मोहम्मद हुसैन उर्फ मक्खी शामिल हैं। वहीं वारदात में शामिल 2 अन्य आरोपी मोहसिन और अर्जुन अब भी फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। पुलिस ने बताया कि सिलावटवाड़ी निवासी मोहसिन खान उर्फ पिनोकियो ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 20 मई की रात करीब 10 बजे वो अपने दोस्तों सलमान खान और नाजिब के साथ पंचायती मस्जिद के पीछे बैठा हुआ था। इसी दौरान एक स्कूटी और मोटरसाइकिल पर सवार होकर 5 युवक वहां पहुंचे। रिपोर्ट में प्रार्थी ने बताया कि सज्जन नगर निवासी मन्नू उर्फ बड़ा मेवाती हुसैन और इरफान पठान सहित अन्य युवकों ने वहां पहुंचते ही गाली गलौज शुरू कर दी। इसके बाद आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में अफरा तफरी मच गई। पीड़ित मोहसिन ने झुककर खुद का बचाव किया और आरोपियों को धक्का देकर मौके से भागने लगा। इसी दौरान उसके दोस्त सलमान खान और नाजिब भी जान बचाकर भागे। आरोपियों ने पीछे से दोबारा फायरिंग की, जिसमें एक गोली सीधे सलमान खान की कमर में जा लगी। घायल सलमान को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और मामले में अनुसंधान जारी है। राजस्थान में इस समय नौतपा के कारण भीषण गर्मी का प्रकोप है और उदयपुर में पारा 42 से 43 डिग्री तक पहुंच गया है। इस झुलसाने वाली गर्मी में आम जनता को राहत देने के लिए दाऊदी बोहरा समाज ने एक सराहनीय कदम उठाया है। अपने 53वें धर्मगुरु सैयदना साहब के मार्गदर्शन में समाज द्वारा बीट द हीट अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत राहगीरों और कामकाजी लोगों को ठंडी छाछ का वितरण किया गया। उदयपुर के दहली गेट पर दाऊदी बोहरा समाज की ओर से इस राहत शिविर का आयोजन किया गया। नौतपा की इस भीषण गर्मी में जब लोग अपने जरूरी कामों से घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो उन्हें इस तपिश से बचाने के लिए समाज के लोग आगे आए हैं। बोहरा समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि उनके धर्मगुरु सैयदना साहब ने पूरे देश में गर्मी को परास्त करने का संदेश दिया है। इसी आदेश का पालन करते हुए उदयपुर में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस अभियान के पहले ही दिन समाज के 53वें धर्मगुरु की याद में 5300 गिलास ठंडी छाछ का वितरण किया गया। सनातन संस्कृति में छाछ को अमृत के समान माना गया है और इसी अमृत से समाज के लोग हर वर्ग के नागरिक की प्यास बुझा रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य न केवल गर्मी से राहत देना है, बल्कि समाज में आपसी एकता और भाईचारे को मजबूत करना भी है। बोहरा समाज के प्रवक्ताओं ने बताया कि उनका समाज उदयपुर के अवाम के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र करते हुए कहा कि बोहरा समुदाय सभी धर्मों को साथ में रखकर चलने वाला समाज है। इस अभियान को आने वाले दिनों में और भी बड़े स्तर पर जारी रखा जाएगा, ताकि जब तक गर्मी का प्रकोप है, तब तक लोगों को निरंतर राहत पहुंचाई जा सके। समाज ने लोगों से अपील भी की है कि वह इस मौसम में अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें और पूरी तैयारी के साथ ही घरों से बाहर निकलें। उदयपुर सहित पूरे प्रदेश में ईंधन की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। शनिवार सुबह से लागू हुई नई दरों के बाद लेक सिटी में पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर उछाल आया है। पिछले 9 दिनों के भीतर ये तीसरी बार है जब तेल कंपनियों ने कीमतों में इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर न केवल मध्यम वर्गीय वाहन चालकों पर पड़ रहा है, बल्कि माल परिवहन से जुड़े कारोबारियों की भी कमर टूट गई है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच शनिवार की सुबह उदयपुर के वाहन चालकों के लिए महंगाई का नया झटका लेकर आई। नई दरों के अनुसार शहर में पेट्रोल 93 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर अब 110 रुपए 66 पैसे पर पहुंच गया है। वहीं डीजल की कीमतों में भी 91 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे अब डीजल 95 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 9 दिनों में ईंधन की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। इससे पहले 15 मई को दरों में करीब 3 रुपए की बड़ी बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद 19 मई को भी कीमतों में 90 पैसे का इजाफा किया गया था। लगातार हो रही इस वृद्धि के कारण निजी दोपहिया और 4 पहिया वाहन चालकों के साथ साथ सार्वजनिक परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र पर भी गहरा असर पड़ रहा है। पेट्रोल पंपों पर पहुंचे ग्राहकों का कहना है
कि पेट्रोल का 110 रुपए के पार जाना चिंताजनक है, क्योंकि इससे रोजमर्रा की अन्य वस्तुओं के दाम बढ़ना भी तय है। वहीं ट्रांसपोर्टर्स का मानना है कि डीजल महंगा होने से माल ढुलाई की लागत बढ़ेगी, जिसका सीधा असर आम उपभोक्ता की थाली पर पड़ेगा। फिलहाल कीमतों में कमी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, जिससे जनता में भारी रोष व्याप्त है। उदयपुर में अल्पसंख्यक मामला विभाग द्वारा संचालित राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास में छात्राओं के लिए निशुल्क आवास और भोजन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कक्षा 9वीं से बड़ी कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुस्लिम, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी समुदाय की छात्राएं इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगी। विभाग ने पात्र छात्राओं से आवेदन करने की अपील की है। उदयपुर में अल्पसंख्यक मामला विभाग की ओर से सवीना में संचालित राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास में छात्राओं के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छात्रावास में अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं को निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विभागीय जानकारी के अनुसार कक्षा 9वीं से लेकर अपर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्राएं प्रवेश के लिए आवेदन कर सकती हैं। इस छात्रावास का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है, ताकि वे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। छात्रावास में मुस्लिम, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी समुदाय की बालिकाओं को रहने का अवसर मिलेगा। यहाँ छात्राओं के लिए रहने, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। विभाग का कहना है कि ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों की छात्राओं को इस योजना से विशेष लाभ मिलेगा। इससे बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ उन्हें सुरक्षित और अनुशासित वातावरण भी मिल सकेगा। अल्पसंख्यक मामला विभाग ने पात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे समय रहते प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर इस सुविधा का लाभ उठाएं। अभी वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलात विभाग में हमारे यहाँ पर राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास सवीना उदयपुर में संचालित किया जा रहा है, जिसमें 50 छात्राओं को रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है और स्वयं के भवन में, राजकीय भवन में ये संचालित किया जा रहा है। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ जो सवीना में इसका कैंपस है, यहाँ पर आकर और छात्रावास अधीक्षक से आवेदन पत्र प्राप्त करके और यहाँ की संपूर्ण जानकारी और भवन को विजिट कर सकते हैं। मेरा उदयपुर वासियों से और उदयपुर के जो बाहर के जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के जो निवासी हैं उनसे ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं को यहाँ पर एडमिशन के लिए प्रेरित करें, जिससे यहाँ पर जो स्वीकृत क्षमता है उसमें हम अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं को लाभान्वित कर सकें। बांसवाड़ा पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 आरोपी धारदार हथियार लहराकर लोगों में दहशत फैलाने के मामले में पकड़े गए हैं, जबकि तीसरे आरोपी को नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को मेडिकल जांच के बाद न्यायालय में पेश किया। बांसवाड़ा जिले की आंबापुरा थाना पुलिस ने जिले में अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और कानून व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने 2 आरोपियों को स्थानीय लोगों में दहशत फैलाने और खुलेआम धारदार हथियार लहराकर धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों आरोपी क्षेत्र में भय का माहौल बना रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें दबोच लिया। वहीं तीसरे आरोपी को एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल टीम गठित कर आरोपी को हिरासत में लिया गया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। एडिशनल एसपी और डीएसपी गोपीचंद मीणा के मार्गदर्शन में थानाधिकारी निर्भय सिंह राणावत ने टीम के साथ विशेष अभियान चलाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस सुरक्षा में मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया है और बाद में न्यायालय में उन्हें पेश किया गया। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। उदयपुर से जनजातीय समाज के लोगों को लेकर विशेष ट्रेनें दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं। रविवार को दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित होने वाले जनजातीय सांस्कृतिक समागम में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में यात्री राजधानी पहुंचेंगे। आदिवासी अंचल जिले के हजारों लोगों के लिए विशेष रेल व्यवस्था की गई है, जिससे जनजातीय समाज में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। जनजातीय सांस्कृतिक समागम में भाग लेने के लिए मेवाड़ और वागड़ अंचल से बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के लोग दिल्ली रवाना हुए। रविवार को दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित होने वाले इस भव्य सांस्कृतिक आयोजन के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई।
असारवा से रवाना हुई पहली विशेष ट्रेन शनिवार शाम करीब 3:45 पर उदयपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां से उदयपुर सहित आसपास के जिलों के यात्रियों को लेकर ट्रेन जयपुर मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना हुई। जानकारी के अनुसार इन दोनों विशेष ट्रेनों में उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के कुल 1440 यात्री यात्रा करेंगे। वहीं पिंडवाड़ा से भी एक विशेष ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होगी, जो अजमेर और जयपुर मार्ग से होकर दिल्ली पहुंचेगी। इस विशेष रेल व्यवस्था के जरिए बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के लोगों के दिल्ली पहुंचने में उनको सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम को लेकर यात्रियों और समाजजनों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की भारी भीड़ नजर आई। बताया जा रहा है कि जनजातीय सांस्कृतिक समागम में देश भर से जनजातीय समाज के लोग शामिल होंगे, जहां सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ सामाजिक और पारंपरिक विरासत का प्रदर्शन भी किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में सहकारिता को देश के विकास और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला बताया गया। चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। समारोह में पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, सहकारिता राज्य मंत्री गौतम दत्त, सांसद सीपी जोशी, विधायक श्रीचंद कृपलानी, विधायक चंद्रभान सिंह आकिया और कपासन विधायक अर्जुन लाल जीनगर सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत बैंक के संस्थापक IM सेठिया द्वारा अतिथियों के स्वागत के साथ हुई। इस दौरान बैंक की विभिन्न योजनाओं की घोषणा भी की गई। बताया गया कि वर्ष 2001 में स्थापित इस बैंक ने सहकारिता के क्षेत्र में लगातार अपनी मजबूत पहचान बनाई है। समारोह को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि सहकारिता भारत की आत्मा है और आज डिजिटल युग में सहकारिता को नए आयाम मिले हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से गांव-गांव में विकास के रास्ते खुले हैं। बैंक केवल आर्थिक संस्था नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने वाली मजबूत इकाई है। वहीं पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि आज लोगों का सहकारिता पर विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि एक समय सहकारिता भ्रष्टाचार का माध्यम बन गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए अलग मंत्रालय बनाया। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश को सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने चित्तौड़गढ़ को वीरों की भूमि बताते हुए सहकारिता में इसके योगदान की सराहना की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शनिवार को उदयपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत और अभिनंदन किया। लोकसभा स्पीकर के आगमन को लेकर सर्किट हाउस परिसर में खास तैयारियां की गई थीं और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के उदयपुर आगमन पर शनिवार को सर्किट हाउस में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोकसभा स्पीकर के पहुंचते ही प्रशासन की ओर से उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान सर्किट हाउस परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का स्वागत अभिनंदन किया गया। भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस मौके पर मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ और मालाएं पहनाकर लोकसभा स्पीकर का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। ओम बिरला के आगमन को लेकर सर्किट हाउस परिसर में सुबह से ही हलचल बनी रही। प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा पदाधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने पार्टी के समर्थन में नारेबाजी भी की। लोकसभा स्पीकर के उदयपुर दौरे को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी चर्चाओं का दौर बना रहा। चित्तौड़गढ़ के नव नियुक्त पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने शनिवार को विधिवत पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने, संगठित अपराधों पर नियंत्रण और आमजन को त्वरित न्याय दिलाने को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सीमा से जुड़े संवेदनशील जिले में अवैध हथियार और मादक पदार्थ तस्करी पर विशेष निगरानी रखते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस को शनिवार को नया नेतृत्व मिल गया, जब भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी धर्मेंद्र सिंह यादव ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर विधिवत पदभार ग्रहण किया।
पदभार संभालने के बाद उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और आमजन की सुरक्षा को लेकर अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने कहा कि वर्तमान में पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है और चित्तौड़गढ़ पुलिस भी पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। उन्होंने आमजन से पुलिस का सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि जनता और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर संवेदनशील और भरोसेमंद पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान और पीड़ितों को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। साथ ही पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार द्वारा तय प्राथमिकताओं की प्रभावी पालना सुनिश्चित की जाएगी। एसपी यादव ने कहा कि चित्तौड़गढ़ जिला मध्य प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमा से जुड़ा होने के कारण अपराध की दृष्टि से संवेदनशील जिला है। ऐसे में अवैध गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि जिले में अवैध हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कठोर अभियान चलाए जाएंगे। तस्करी में शामिल गिरोहों और उनके सप्लायरों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि धर्मेंद्र सिंह यादव वर्ष 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले वे सिरोही, धौलपुर, जोधपुर ग्रामीण और भीलवाड़ा में पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। पदभार ग्रहण कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा, प्रताधिकारी दिनेश सुखवाल, यातायात प्रभारी आशुतोष, रीडर देवेंद्र कुमार, निजी सचिव नरेश सोनी सहित पुलिस विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली, उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। युवती के कंधे से बैग छीनकर फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। बायोलॉजिकल पार्क में शुरू हुई स्पेशल समर डाइट। भालुओं को फ्रूट आइसक्रीम तो शेर और बाघ को मिल रहा है चिकन पॉप। उदयपुर में गर्मी का प्रकोप जारी। उमस और गर्म हवाओं ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। फतेहनगर में देर रात घर में घुसे चोर, सरिये से हमला कर सोने के जेवर लूट कर हुए फरार। फायरिंग और चाकूबाजी के आरोपियों को कोर्ट में भेजा पुलिस रिमांड पर। 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।